नमस्कार दोस्तों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। बंगाल में 2 चरण का चुनाव हो चुका है, लेकिन जनादेश किसके पक्ष में गया है, इस बात का सटीक विश्लेषण कोई भी नहीं कर पा रहा है। जितने भी सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, मीडिया हाउस और टीवी चैनल, सबकी अलग अलग राय है। कोई ममता दीदी को जिता रहा है तो कोई भाजपा के पक्ष में बता रहा है, लेकिन इसका कारण केवल और केवल टीएमसी के सिंडिकेट का डर और भय जनता के मन में इस तरह बैठ गया है कि सच्चाई बताने को कोई तैयार नहीं है। यह डर भय कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ है। यह प्रथा वामपंथियों के शासनकाल से ही चल रहा है। वामपंथियों के शासन का पतन होने के बाद तथा ममता दीदी को जनादेश मिलने के बाद से वामपंथियों की कुरीतियों को टीएमसी सरकार ने अपना लिया। तुष्टीकरण की नीति को अपनाया, जिससे मुसलमानों को कुछ फायदा हुआ, लेकिन उनके दशा में सुधार नहीं हुआ। गरीब हिंदुओं का दशा खराब होती गई। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बंगाल में भाजपा को 2019 के चुनाव में सफलता मिलने के कारण गरीब हिंदुओं को अपनी बात कहने का एक प्लेटफार्म मिला तथा कुछ साहस बढ़ा। संवाददाताओं को कोई भी मतदाता कुछ बताने से संकोच करता है और घबराता है कि कहीं ये लोग टीएमसी के सिंडिकेट तो नहीं हैं। बंगाल में बेरोजगारी एवं गरीबी अपने चरम पर है। लोगों को जीवन यापन करने के लिए बहुत ही संघर्ष और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। शुद्ध पेयजल का अभाव है। लोग दूषित पानी पी रहे हैं। एक कच्चे मकान के कमरे में 5 से 7 लोग रहने को मजबूर हैं। सिंचाई की सुविधा का अभाव है। किसान इससे परेशान है। ममता दीदी चुनाव केवल विरोधी पक्ष मजबूत न होने के कारण ही अब तक जीतती रही। मुस्लिम मतदाताओं का वोट भी इस बार फुरफुरा शरीफ के परिजादा का अलग फ्रंट बनाने एवं ओवैसी की पार्टी का चुनाव में भाग लेने के कारण 3 धड़ों में बंट जा रहा है। अतः बंगाल के चुनाव पर कोई भी सटीक भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता। ममता दीदी की पार्टी और भाजपा के बीच में कांटे का मुकाबला दिख रहा है। सही स्थिति 2 मई को ही मालूम पड़ेगा। इसके अलावा टोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट सिस्टम इत्यादि से भी वोटरों को प्रभावित कर रहा है। दीदी अपने घोषणा पत्र में 5 लाख लोगों को रोजगार देने की वादा किया है, लेकिन अब तक उसे धरातल पर उतार नहीं पाई है। केवल यह एक कोरी राजनीतिक घोषणा बनकर रह गई है।
दीदी को अपने 10 वर्षों के शासन काल में 10 बड़े कार्य, जिसके वजह से गरीब आदमी एवं आम आदमी के जीवन यापन के स्तर में सुधार लाया है, उसको बताना चाहिए। उसको चुनावी रैलियों में बताना चाहिए कि हमने 10 वर्षों में ये काम किया है जिससे आम लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। लेकिन ये काम तो दीदी कर नहीं रही है। वो तो विरोधियों के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगा रही है, बाहरी बता रही है, गुंडे बता रही है। यह राजनीति के गिरते स्तर का परिचायक है। यह देश सभी भारतवासियों का है। देश के किसी भी कोने से आकर चुनाव लड़ सकता है। उसे बाहरी कहना संविधान का उल्लंघन एवं न्यायोचित नहीं है। दीदी की पार्टी मतदाताओं को धमका रही है एवं केंद्रीय बलों के ऊपर झूठे आरोप लगा रही है एवं बदनाम कर रही है। मुस्लिम बाहुल्य गांवों में 300 हिंदू वोटरों को मतदान से वंचित करने का प्रयास किया गया। ममता दीदी, आप इसके खिलाफ क्या कार्रवाई किया है, ये देश जानना चाहता है। आप चुनाव में अपनी एक भी उपलब्धि नहीं बता रही हैं। केवल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य नेताओं को चुनाव प्रचार को अवैध बता रही है, बाहरी बता रही है। यह तो न्यायोचित नहीं है। आप भी दूसरे प्रांत में प्रचार करने जाती हैं। आप इस गलत परंपरा की शुरुआत कर रही हैं। जिस क्षेत्र में वोटिंग हो रहा है उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार पहले ही बंद हो जाता है। दूसरे चुनाव क्षेत्रों में जहां वोटिंग नहीं हो रहा है वहां हर राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार करती है। इसमें क्या बुराई है? इसमें कौन सा संवैधानिक बाध्यता है? इसके ऊपर भी आप सवाल खड़ा कर रही है। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।